आपके मीठी आवाज और खुशबू से समझ में आ रहा है कि गर्मा गर्म देसी घी के पराठे तैयार हैं। लीजिए। चलो नाश्ता कर लो। 4 महानगरों का तापमान कुछ इस प्रकार है। दिल्ली 36 डिग्री सेल्सियस, मुंबई 32 डिग्री सेल्सियस। दूध को खोल कर रखना, नहीं तो फट जाएगा। और सब्जी भाजी को भी ध्यान से रखना। मुझे पता है बाबा कि अपनी फ्रीज खराब है। चलो फिनिश करो। मैं तो भूल ही गई, आपका लंच बॉक्स तैयार करना है। मैं चलती हूँ। बाय। पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। आप लोगों के बीच मैं एक निवेदन करने आया हूं। चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, और विधानसभा के चुनाव के लिए योगेश भैया और पप्पू भैया बराबर की विधानसभा से खड़े हैं। मैं आप लोगों के बीच इनके लिए वोट मांगने आया हूं। दोनों विधानसभा सीटों से जीत कर जाएंगे तो प्रदेश में सरकार हमारी ही बनेगी। इस देश के बच्चे कितने प्यारे प्यारे, गौतम गांधी के नक्शों पर चलेंगे सारे। वक्त पड़ा तो बरसेंगे बन के अंगारे। अंगारे, हाँ अंगारे। हम इस देश के बच्चे कितने प्यारे प्यारे। भगत सिंह के नारे पर वीरों ने जान गवाई। ज़मीं लहू से लाल हुई तब ऐसी आंधी आई। भगत सिंह के नारे पर वीरों ने जान गवाई। ज़मीं लहू से लाल हुई तब ऐसी आंधी आई। आसमान पे गूंज उठा था एक ही नारा, एक ही नारा।
एक ही नारा, हम इस देश के बच्चे कितने प्यारे प्यारे, गौतम गांधी के नक्शों पर चलेंगे सारे। वक्त पड़ा तो बरसेंगे बन के अंगारे, हाँ अंगारे, हाँ अंगारे, हाँ अंगारे, हाँ अंगारे। बापू की लाठी ने सबको सच की राह बताई, झांसी की रानी ने सब नारी की शान बढ़ाई। बापू की लाठी ने सबको सच की राह बताई, झांसी की रानी ने सब नारी की शान बढ़ाई। चोटी पर लहराया हमने प्यारा तिरंगा, प्यारा तिरंगा, प्यारा तिरंगा। हम इस देश के बच्चे कितने प्यारे प्यारे, गौतम गांधी के नक्शों पर चलेंगे सारे। वक्त पड़ा तो बरसेंगे बन के अंगारे, हाँ अंगारे, हाँ अंगारे, हाँ अंगारे, हाँ अंगारे। हिंदुस्तान में जब जब झंडा लहराता है, मेरे सीने में बर्छी लगती है, बर्छी। हिंदुस्तान में हमारा झंडा कब लहराएगा, कब लहराएगा? इस बार तो अपोजिशन पार्टी वालों का पत्ता ही काट देंगे। बिल्कुल। इस बार तो हम जीत के ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुर्सी लेकर पीछे बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जयराम जी की हो गया बल्ब फ्यूज। मैं यहाँ बल्ब और ट्यूबलाइट की बात करने नहीं आया हूँ, मेन मुद्दे की बात कर, मुद्दे की। तो खान, मुद्दे की बात यह है कि इस बार चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, सिर्फ मैं। हमारा समझौता था, एक पल हम चलाएंगे सरकार, और दूसरा तुम। मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पूरे 100 करोड़ खर्च करके मैं चीफ मिनिस्टर बना। मेरे प्रदेश में ना कोई भूकंप आया, ना कोई बाढ़ आई। इस बार मैंने कुछ भी नहीं कमाया। इस बार
इस बार भी मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा। ये तो तुम्हारी तकदीर है। तुम्हारे काल में, तुम्हारे प्रदेश में अगर भूकंप और बाढ़ नहीं आई, तुमने नहीं कमाया, ये कसूर हमारा नहीं। इस बार चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा। मैं जहां भी जाता हूं, लोग मेरा तालियों से स्वागत करते हैं। खान, सुन, मेरी बात को ध्यान से सुन। मेरी माँ कहती थी, एक मच्छर अपनी माँ की आंचल से दूध पीकर उड़ा और घूमकर आया तो बोला, माँ, मैं जहां भी जाता था लोग तालियों से स्वागत करते थे। चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, मैं। शांत हो शांत। आप लोग आपस में लड़ना बंद करो, आप दोनों चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो कैसे? राज्य का बंटवारा करो, आप दोनों सीएम बनो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राज्य में चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे राज्य के लोगों की मांग भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से शहर में हिंसा भड़क गई, बसों में आग लगा दी गई, कई लोगों की जानें भी गईं, करोड़ों का नुकसान हुआ। पुलिस प्रशासन को आग पर काबू पाने के लिए हल्का हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। आंदोलनकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अरे मेरी बिदू कहाँ है? बिदू, बिदू, अरे मेरी बिदू कहाँ है? बिदू, बिदू, अरे अरे सर साहब, मेरी बिदू। सर घबराइए नहीं सर, घबराइए नहीं। मेरी डॉक्टर साहब अभी अंदर ही है। आपको भी चोट लगी है? आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। आइए आइए आइए। शहर में राज्य के विभाजन को लेकर दो गुटों में मर्डर, दंगा फसाद, झड़प। इसी बीच आज इंसानियत दिखाई दे रही है। हिंदू मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे के परिचितों को अस्पताल में ढूंढने में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। हटिए, हटिए, दूर हटिए। मैडम, मैडम, मेरा दोस्त महादेवन और उसकी बीवी को यहाँ देखा क्या? वो यहाँ एडमिट है। प्लीज, प्लीज मैडम, कब से पूछ रहा हूँ, मेरा दोस्त और उसकी बीवी कहाँ है? मुझे बताइए प्लीज। बताते हैं, रुकिए। मैडम प्लीज मुझे बताइए कहाँ है मेरा दोस्त? अरे रुकिए, डॉक्टर साहब को फोन करते हैं ना हम। आप मुझे लिस्ट बताइए कहाँ है? अरे मुर्दों की लिस्ट वहाँ पर है और जिंदा लोगों की लिस्ट यहाँ पर है। और बेहोश लोगों की? बेहोश लोगों की लिस्ट, बेहोश लोगों को आप खुद जाके सड़क पर ढूंढ लीजिए, हमें तंग मत कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है उनकी? घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ। इनके सर में गहरी चोट आई है। अच्छा हुआ इनको वक्त पर ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। खैर, आप इनका ध्यान रखिए। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। थैंक यू। अजनबी, अजनबी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अजनबी नहीं सर, रोहित। एहसान, इंसानियत पे कोई एहसान नहीं होता। ये मेरा कार्ड है सर, कोई भी प्रॉब्लम हो सर मुझे याद कीजिए। ओके सर, टेक केयर। थैंक यू। आज हमारे स्टूडियो में प्रतिपक्ष के दिग्गज नेता श्री जंग बहादुर खान जी पधारे हैं। नमस्कार नेताजी। आदाब। सर, जनता आपसे सवाल करना चाहती है कि इस विभाजन से जनता को क्या फायदा होगा? राज्य का विकास होगा, जनता खुशहाल होगी। तो सर विभाजन ना करके काम क्यों नहीं करते हैं? अधिकारियों को बढ़ाइए। देखिए ऐसा नहीं है, अधिकारियों को चलाने के लिए नेताओं की जरूरत होती है। ये जो अधिकारी आईएएस, पीसीएस और आईपीएस करके आते हैं, क्या इन लोगों में काबिलियत नहीं है?
ये सब तो आप संसद में जाकर पूछिए कि कौन किस पर हुकूमत चलाएगा। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? कितनी पढ़ाई की है आपने? जनता आपसे सवाल कर रही है सर, जनता आपसे जवाब चाहती है। जवाब दीजिए सर। आप कभी बस में ट्रेवल करते हैं? नहीं तो सर आपके नाम से आज तक बस में सीट रिजर्व क्यों है? जवाब दीजिए नेताजी, जवाब दीजिए। मैंने ये भी सुना है नेताजी कि पहले आप कभी गुंडागर्दी में जेल भी गए, तब आपके पास जमानत के लिए भी पैसे नहीं थे, ना ही कोई जायदाद थी। और आज आपके नाम पर स्विस बैंक में करोड़ों रुपया है। आपके पास दूसरे शहरों में कई प्लॉट्स हैं, अपनी शिपिंग कंपनी है आपकी। सर बोलते क्यों नहीं है, चुप क्यों है? ये जनता के सवाल है। ये ऑपोजिशन वालों की चाल है कि आप लोगों के पास कोई और आंकड़े नहीं है। सर ये आंकड़े ही तो कह रहे हैं, ये हमारे पास सारे आंकड़े ही तो हैं। खैर ये सब बातें छोड़िए, बंटवारा करने से ही जनता का फायदा होगा। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुमने मेरा साथ हमेशा एक साया बनकर दिया, और मैं डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर ये फरिश्ता हमारी मदद नहीं करता तो अगर जरा भी देर हो जाती है अस्पताल में लाने में तो मैं इसका एहसान कभी नहीं चुका सकता। एहसान इंसानियत में एहसान नहीं होता सर। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल पेशेंट की हालत बिल्कुल ठीक है, लेकिन शरीर पे लगी चोटों पर ऑइंटमेंट लगाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, उन्हें समय समय पर देते रहिएगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, इन्हें कोई भारी चीज मत उठाने दीजिएगा। इन्हें करीब 20 दिन तक आराम की सख्त जरूरत है। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। चलिए आइए सर। आराम से, संभाल के आइए सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। ये वेलकम। सांवरिया की याद में खोई खोई रहती हूँ, सोई 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 सी मैं जागी जागी रहती हूँ। सांवरिया की याद में खोई खोई रहती हूँ, सोई 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 सी मैं जागी जागी रहती हूँ। तुम
रहती हूँ, सोई 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 सी मैं जागी जागी रहती हूँ। ओ कान्हा तुम नहीं आए, तुम नहीं आए। ओ कान्हा तुम नहीं आए, तुम नहीं आए। प्रीत करो तो ऐसी करो कि जैसी करे कपास, जीवन भर तो तन ढाके और मरे न छोड़े साथ। कागा सब तन खायो मेरा, चुन चुन खायो मांस। मेरे दो नैना मत खायो मोहे, पिया मिलन की आस। ओ मेरे दो नैना मत खाइयो मोहे, पिया मिलन की आस। ओ कान्हा तुम नहीं आए, तुम नहीं आए। ओ कान्हा तुम नहीं आए, तुम नहीं आए। कौन? मैं महादेवन, संगीत आचार्य। आइए बैठिए। आपकी आवाज सुनकर सीधा चला आया। ये लीजिए चाय। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, ये लीजिए, पहुंच लीजिए। आप अकेली रहती हैं? जी नहीं, मैरी मेरे साथ रहती है। इसका मतलब अभी तक आपकी है? जी हाँ, मैं अनमैरिड हूँ। मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है। हम दोनों अकेले रहते हैं। आपकी वाइफ कैसी है? मेरा मतलब वो दिखने में कैसी हैं? आवाज सुनता हूँ तो ऐसा लगता कि बहुत सुंदर है। स्पर्श करता हूँ तो ऐसा लगता कि बहुत कोमल और नाजुक है। मतलब माँ कहती थी कि जब मैं 3 साल का था तो किसी बीमारी की वजह से मेरी आंखें चली गई, मुझे कुछ दिखता नहीं है। ओह,
आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि आप बहुत सुंदर हैं। जी, मुझे तो बचपन से आईना देखना नसीब ही नहीं हुआ। मतलब? जी हाँ, मैं जन्म से ही अंधी हूँ। माफी चाहता हूँ, मैंने आपका दिल दुखाया है। एक दुखिया दूसरे दुखिया का दिल कैसे दुखा सकता है? अच्छा, नमस्ते, मैं चलता हूँ। नमस्ते, आते रहिएगा। जी। अरे नहीं नहीं, लेटे रहिए लेटे रहिए। महादेवन साहब नहीं है? आप कैसी हो? अब ठीक हूँ। ये ट्यूब आपने लगाई नहीं और दवाई भी नहीं खाई? वो मैं देव का इंतजार कर रही थी। दीजिए, मैं लगा देता हूँ। जी? हाँ दीजिए, मैं लगा देता हूँ। दीजिए। आप कब आए? आप? माफी चाहता हूँ, मैं गफूर के साथ जरा बाहर चला गया था। मैं चाय बना के लाता हूँ। आप और चाय? देखता नहीं, लेकिन चाय बना लेता हूँ। चांद हो तुम मेरे और तुम ही ईद हो, मेरे जीने की बस एक उम्मीद हो, मेरे जीने की बस। सलाम वालेकुम हजरात। अस्सलाम वालेकुम। हजरात बैठिए बैठिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मकसद तो सिर्फ एक है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होकर क्या मिला? दिलों में नफरत की दीवार, प्यार मोहब्बत खत्म। हमारे वाले वहां नहीं जा सकते और वहां वाले यहां नहीं आ सकते। कुछ नहीं मिलता। अपनी जमहूरियत के ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में चुनाव के लिए खड़े करो, अपनी मेजॉरिटी पैदा करो, अपनी मेजॉरिटी, ताकि मुख्यमंत्री कोई भी बने, हुक्मरान
सिर्फ हमारी होगी। सिर्फ हमारी। हम जो चाहेंगे वो होगा। बहुत जल्द हिंदुस्तान में चुनाव होने वाले हैं, राज्यों के चुनाव, और हम नहीं चाहते हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का बंटवारा किया जाए। नहीं नहीं खान साहब, मेरे कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना। जैसा तुम चाहता है बिरादर वैसा ही होगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। बंटवारा नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और चौबन की खिड़की खुली है, आओ राजा जी, ये जलेबी बड़ी रस भरी है, खाओ राजा जी। हमारे चौबन की खिड़की खुली है, आओ राजा जी, आओ राजा जी। सारे नगर में है ये हल्ला, सब कहते हैं खुल्लम खुल्ला, हमारी जवानी है रसगुल्ला, हमारी जवानी है रसगुल्ला। सारे नगर में आए हाय रस रस अंग भरा, टप 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 के सदा, रस रस अंग भरा, टप 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 के सदा, रसगुल्ला हो रस से भरा, खाओ राजा जी, आओ राजा, आओ राजा जी। मोरे चौबन की खिड़की खुली है, आओ राजा जी, आओ राजा जी। हाँ कमिश्नर, अरे वो सब तो मेरे आदमी हैं। हाँ दंगा होता है तो होने दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चिंता मत करो। अब हाँ वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं हूं ना। सबकी नजरिया चुनरी पे अटके, पतली कमरिया लच 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 के, छोरे खाए सौ सौ झटके, छोरे खाए सौ सौ झटके। सबकी नजरिया चुनरी पे अटके, मजे लेने लगे, हाय दैया लेने लगे, मजे लेने लगे, देखो जी लेने लगे, मजा फोकट में मांगा तो हट, हाय जाओ राजा जी।
ध्यान से। हाँ चलिए। अब कैसी है बिदू? शी इज इम्प्रूविंग नाउ डेज, इम्प्रूविंग। आप फिक्र मत कीजिए, अगर एक्सरसाइज करती रही तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आइए। कैरी ऑन। कम ऑन विदुषी, कम ऑन विदुषी, यू कैन डू इट। कम ऑन, थोड़ा और कोशिश करो, होगा 100% होगा। थोड़ी कोशिश करो और होगा। यस विदुषी, चलो विदुषी, यस कर सकती हो विदुषी, कर सकती हो आप, कर सकती हो आप। कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन। हाँ हो रहा है विदुषी, हो रहा है। नाइस नाइस, वेरी नाइस विदुषी, वेरी नाइस। हो रहा है, धीरे धीरे और धीरे धीरे। हाँ धीरे से और। नहीं बिदू, पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठ मिनिस्टर के बीच मीटिंग शुरू हो गई है। आगे की रणनीति क्या होगी, चुनाव किया जाए और किस राज्य का विभाजन, ये इस मीटिंग पर टिकी है। नमस्ते नेताजी। नमस्ते सर। सर ये देखिए। जयराम जी के भाई लोग। जयराम जी की नेताजी। नमस्कार। आदाब। नमस्कार नेताजी। राज्य को क्यों बांटना चाहते हो? कितने क्षेत्रफल में राज्य को बांटना चाहते हो आप लोग? इनसे पूछिए। पहले आप लोग आपस में फैसला कर लो, फिर इसको विधानसभा और लोकसभा में पास करा लेंगे। लेकिन ये सब चुनाव की प्रक्रिया के बाद ही हो सकता है। क्यों? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं हो सकता? आपको नहीं मालूम, इस विधेयक को कानून से पास कराने के लिए समय की मजबूरी है। आप नहीं जानते, कानून विधेयक को पास कराने के लिए समय की मजबूरी है। राज्यसभा, विधानसभा और कितनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। क्यों? मंत्री जी, इस बार राज्य में इलेक्शन ऐसे ही होगा। हाँ, बंटवारे की रूपरेखा बना लेते हैं। राज्य में विभाजन की रूपरेखा क्या? मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र अलग होगा। जात धर्म पर राज्य का बंटवारा मत करो, नहीं तो तेरी जैसी सोच रखने वालों को अपने साथ लेकर जा। नहीं तो एक दिन ये आबादी बढ़ती जाएगी और नासूर की तरह पूरे समाज को बदल देंगे और एक नया राज्य बनाते चले जाएंगे। दिन पर दिन राज्य बढ़ते जाएंगे, देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और अगर जनता समझ गई हमारी नियत, फूट डालो, राज करो, वही हश्र होगा हम लोगों का जो इस देश की जनता ने अंग्रेजों के साथ किया। मिस्टर खान, सिर्फ 7 विधायक तुम्हें कमजोर खड़े करने होंगे। मेरा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। जनता का खून, हमारी प्यास। कहाँ से आ रही हो? कहीं से नहीं आ रही हूँ, मैं तो आपको देखने जा रही थी। आइए ना। आपको जरा सी भी देर हो जाती है ना तो मेरा मन अनहोनी की आशंका से घबराने लगता है। लेकिन मैं तो सही समय पे आ गया था। शायद मेरी ही घड़ी फास्ट होगी। आपको मालूम है ना कि आपके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई दूसरा सहारा नहीं। एक ऐसी बातें कर रहे हो पगली, तुम्हें तो मेरा सहारा हो, तुम्हें तो मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो।
झूठ से दूर सदा तुम रहना, समझे? झूठ से दूर सदा तुम रहना, झूठ से दूर सदा तुम रहना। पापा मम्मी की आंख के तारे, देश में चमके नूर तुम्हारा। तुमको जो भी बच्चा समझे, समझो उसकी भूल है, समझो उसकी भूल है, समझो उसकी भूल है। हम पंछी एक डाल के प्यार भरे हम फूल हैं, हमसे जो टकराएगा उसके लिए हम फूल हैं, हमसे जो टकराएगा उसके लिए हम फूल हैं। लल्लर लल्लर लल्लल्ला, लल्लर लल्लर लल्लल्ला, लल्लर लल्लर लल्लल्ला, लल्लर लल्लर लल्लल्ला। सूरज सा हो तेज तुम्हारा, चंदा जैसा शीतल मन, चंदा जैसा शीतल मन। सूरज सा हो तेज तुम्हारा, चंदा जैसा शीतल मन। ऊंचे हिमालय जैसा सीना, गंगा जैसा पावन दिल, गंगा जैसा पावन दिल, गंगा जैसा पावन दिल। दुश्मन के हैं जाने दुश्मन बन जाते त्रिशूल है, दुश्मन के हैं जाने दुश्मन बन जाते त्रिशूल है। हम पंछी एक डाल के प्यार भरे हम फूल हैं, हमसे जो टकराएगा उसके लिए हम फूल हैं, हमसे जो टकराएगा उसके लिए हम फूल हैं। लल्लर लल्लर लल्लल्ला, लल्लर लल्लर लल्लल्ला, लल्लर लल्लर लल्लल्ला, लल्लर लल्लर लल्लल्ला। जैसी है टीचर हमारी, लगती हमको जान से प्यारी। जब भी जन्म ले इस धरती पर, पाए तुम्हारी छाया। माँ जैसी है टीचर हमारी, लगती हमको जान से प्यारी, लगती हमको जान से प्यारी, लगती हमको जान से प्यारी। माँ जैसी है टीचर हमारी, लगती हमको जान से प्यारी। तुमको विद्या का सागर हो, रखेंगे हम लाज तुम्हारी, रखेंगे हम लाज तुम्हारी, रखेंगे हम लाज
नहीं लेगी। देखो बच्ची की जान चली गई। जल्दी उठाओ, देखो बच्ची को क्या हुआ। तू मेरी बच्ची का कातिल है। तूने मेरी बच्ची को मारा है। मैंने तेरे साथ अपनी बच्ची को क्यों प्लीज भेजा? आप चुप रहिए, प्लीज प्लीज आप रिलैक्स रहिए, प्लीज प्लीज। देखिए बच्ची को थोड़ा सा होश आ रहा है, लेकिन अब भी आप लोग उससे मिल नहीं सकते। बच्ची के सिर पर गहरी चोट लगी है। इट्स अ सीरियस मैटर। लेकिन जब भी होश आता है तो ये जरूर कहती है। अगर मैं ना रहूं तो मेरी आंखें सर को दे देना, और जिससे कि कम से कम वो तो दुनिया देख सकेंगे। डॉक्टर साहब, नहीं चाहिए मुझे आंखें। मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। मेरी बच्ची को बचा लीजिए आप। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मेरी बच्ची की जान ली है। तू मेरी बच्ची का कातिल है। मेरी बच्ची। मॉम, आई एम सॉरी, हम बच्ची को बचा नहीं सके। नहीं नहीं डॉक्टर, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं। पेपर पर दस्तखत कर दीजिए जिससे उनकी आंखें डोनेट हो सकें। मैं नहीं करूंगी दस्तखत। देखिए आप लोग समझदारी से काम लीजिए। अब इन आंखों से कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन हाँ, अगर ये आंखें किसी को मिल जाएं तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। वैसे भी मरने के बाद आंखों की रोशनी किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा दान और कोई नहीं। शायद इस बात को बच्ची अच्छी तरह से समझती थी। नर्स, नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो। नहीं 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 डॉक्टर। मिस्टर महादेवन, आप टीचर हैं। शायद आपने बच्चों को यही पढ़ाया होगा कि आंखों के दान से अगर किसी को रोशनी मिलती है तो इससे बड़ा जीवन में और दान क्या हो सकता है। इसलिए बच्ची ने अपने आंखों का दान करके हम सबको प्रेरणा दी है। नहीं डॉक्टर, नहीं। नर्स, इन्हें ले जाओ। चांद हो तुम बेदू, तुम ही ईद हो मेरे जीने की बस एक उम्मीद हो। मेरे जीने की बस एक उम्मीद हो। जल रही मोम से सारे अरमां मेरे, जल रहे मोम से सारे अरमां मेरे। कौन है जो बुझाए दिल को मेरे, कौन है जो बुझाए दिल को मेरे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। वेदू, देव, वेदू, मैं देख सकता हूँ वेदू। हाँ देव। ये वही अजनबी है ना? हाँ सर।
महादेवन साहब, अब आपको महादेवन का पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा। मतलब साफ है, जब अपने कानों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे तो इनका सारा दिमाग अपने कानों पर था। सारा दिमाग वो सुनने में लगा देते थे। अब इनके दिमाग का कई जगह बंटवारा हो चुका है, जैसे कि आँखों से क्या देखा और कानों से क्या सुना है, इन सब पे ध्यान देना है। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। अब ये हर चीज को आश्चर्य भरी निगाहों से देखेंगे। जैसे कि एक बच्चा सड़क पर चलता है तो उसके मम्मी पापा उनकी मदद करते हैं, तो वैसे ही आपको इनकी मदद करनी पड़ेगी। अब ये पहले से भी ज्यादा अपाहिज हैं। बस थोड़े दिनों के लिए आप इन्हें सब चीजों से वाकिफ कराएं। ओके? ये मेरे साथ क्या हो गया? आंख मिलने के बाद भी मैं अपाहिज हूं, अपाहिज हूं, अपाहिज हूं, अपाहिज हूं। अच्छा देव, बताओ तो उनमें से टमाटर कौन सा है? नो देव, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। ये टमाटर है। ये टमाटर है। अब बताओ पोटैटो कौन सा है? ये पोटैटो है। हाँ? देव, अब एहसास के साथ साथ हकीकत को भी जानना सीखो। वो तो मैं स्पर्श करके जान जाऊंगा। मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे मंदिर जाना है। अरे देव, अब आँखों से काम लो, स्पर्श से नहीं। दूर से ही पहचानना सीखो कि कौन किस रंग में डूबा है, समझे? देव क्या हुआ? उठो देव, क्या हुआ? किधर है आग? देव कहाँ है आग? देव ये आग नहीं है, ये वही है जिसे आज तक आप सुनते थे। आज आप उसे देख रहे हो। देव आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। संगवी मिल में आग लगने के कारण काफी अफरा तफरी मच गई। देखा देव, ये है टीवी और मैं हूँ आपकी बीवी। बेदू, वाकई दुनिया बहुत रंग बिरंगी है। मेरी पार्टी के 100% विधायक जीत कर आएंगे। सर, क्या आपको लगता है कि स्टेट का बंटवारा करने पर जनता खुशहाल रह पाएगी? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे प्रदेश की जनता खुशहाल रहेगी। अगर एक राज्य बनाने में हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अगर वही रुपए हम जनता के हित के लिए यूज करें तो ये जनता खुशहाल नहीं हो सकती। सही बात है, सही बात है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल। बस कहाँ चली गई? आप राधा हैं? कौन राधा? नहीं, ये आवाज नहीं है, सॉरी। इट्स ओके। रोहित, प्लीज टॉवेल देना जरा। अरे रोहित, वहाँ क्या बैठे हो? यहाँ और मुझे बताओ क्या पहनूं? कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है,
मैं बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, आप आराम से बैठो, मैं कपड़े चुनता हूँ आपके लिए। ओके। ये पहन के जो आप लोगोगी, ठीक है। ऊपर वाला बचाए आपको सबकी नजरों से। ये पहनिए। ओके। देव, खाना तैयार है, मैंने फ्रीज में रख दिया है, गरम करके खा लेना। मैं रोहित के साथ बाहर जा रही हूँ। अरे लेकिन मैं चलती हूँ, बाय। कैसे जी पाऊंगा तुमसे होके जुदा, देखो आने लगी है फलक से सदा। मैं समझ कर भी इतना समझ ना सका, मैं समझ कर भी इतना समझ ना सका। तू ही क्यों इतना भाए दिल को मेरे, तू ही क्यों इतना भाए दिल को मेरे। सांवरिया की याद में खोई खोई रहती हूँ, सोई 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 सी मैं जागी जागी रहती हूँ। सांवरिया की याद में खोई खोई रहती हूँ, सोई 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 सी मैं जागी जागी रहती हूँ। कौन? राधा। महादेवन जी आप? हाँ मैं। आप चुप क्यों हैं? देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, उससे भी कहीं ज्यादा जितना मैंने तुमसे कहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो राधा। क्या मतलब? आप देख सकते हैं? हाँ राधा, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। एक प्यारी सी बच्ची ने
मरते वक्त अपनी आंखों को मुझे दान देकर मुझे इस रंग बिरंगी दुनिया को देखने के लायक बनाया। पर अफसोस, मैं उसे देख न सका जिसने मुझे इस काबिल बनाया। ये आंखें कैसी होती हैं? क्या आंखें मिलते ही वाकई सब कुछ दिखने लगता है? हाँ। देव, खाना तैयार है, मैंने फ्रिज में रख दिया है, गर्म करके खा लेना। मैं रोहित के साथ बाहर जा रही हूँ। जो मेरा था वो सब पराया दिखने लगा। शायद अनजाने में मैंने आपका दिल दुखा दिया। खैर जाने दीजिए। ये बताइए ना, मेरा घर कैसा दिखता है? और वो आपकी पत्नी, वो कैसी दिखती है? लोग तो सब अच्छे हैं, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मेरी आंखें नहीं थी तो कोई मुझे अंधा नहीं कहता था, और आज जब मेरी आंखें तो सब मुझे अंधा कह रहे हैं। खैर, एक बात तो सच है, इन आंखों को जवान होने दो, अभी अभी खुली हैं, तो मैं सब कुछ बता दूंगा। वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा। मैं चलता हूं। सी यू। नमस्ते, फिर आइएगा। जी। कहाँ गए थे? पता है क्या वक्त हुआ है? रात के 12 बज रहे हैं देव। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम हो के बाहर दुनिया का नजारा देखते हुए घूम रहे हो, और मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सोच सोच कर पागल हो रही हूँ देव। देव, अब तुम अंधे नहीं हो, तुम देख सकते हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो देव। पता है देव, इससे अच्छा तो पहले जब तुम अंधे थे ना, तो कम से कम मैं उस रास्ते पर देखने तो जा सकती थी। यास्मीन मलिक, हमने हिंदुस्तान में जब जब आतंक फैलाया है, मात खाई है। तुम एक कलाकार बनकर हिंदुस्तान जाओ, वहां मेरे नुमाइंदे मौजूद हैं। वहां की कमजोर राजनीति को एमएमएस के जरिए मुझ तक पहुंचाओ। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो मेरी सजन, जल रहा है बदन, जल रहा है मन, तू बरस मुझ पे जा, अब जाने अगन। सुनो मेरी सजन, सुनो मेरी सजन, जल रहा है बदन, जल रहा है मन, तू बरस मुझ पे जा, अब जाने आज गिले सारा चमन। सुनो मेरी सजन, सुनो मेरी सजन, जल रहा है बदन, जल रहा है बदन, तू बरस मुझ पे जा, अब जा दे अगन।
हाँ जंग बहादुर खान, तुमको चीफ मिनिस्टर बनना है और तुम्हारे वालिद को प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करो। सिर्फ इमाम साहब के साथ रोजा अफ्तार की तैयारी करो। हमारी पूरी मुसलमान कौम तुम्हारे साथ है। फतेह तुम्हें मुबारक हो। राजनीति में एक और भूचाल। राज्य के विभाजन के समर्थक जंग बहादुर खान ने अचानक ऐलान कर दिया कि कोई दूसरा राज्य नहीं बनेगा। वे नहीं चाहते कि राज्य का बंटवारा हो। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। सर एक मिनट सर, अचानक ऐसा फैसला क्यों? आपको मालूम होना चाहिए ये फैसला देश के हित में है। भाइयों, बंटवारा करके क्या फायदा? राज्य का बंटवारा करके क्या मिलने वाला है? राज्य की वो सेवा करें या हम लोग करें, बात तो एक ही है, जनता की सेवा। इसलिए मेरी राय है कि बंटवारा ना किया जाए, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। आज भी हम लोग देख रहे हैं सरहदों की सिक्योरिटी, सरहदों की देखभाल करने में हमारी जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। और राज्य का बंटवारा, इस राज्य का गेहूं वहां नहीं जाएगा, उस राज्य का पानी यहाँ नहीं आएगा। बंटवारा तो हम चाहते हैं मिलकर इलेक्शन लड़ें, वो मुख्यमंत्री बने या हम, हमें तो जनता की सेवा करनी है। इसलिए बंटवारा करना उचित नहीं है। मेरी राय है कि हम सबको मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। जय हिंद। नमस्ते। नमस्ते। डार्लिंग। हेलो डार्लिंग, तुम्हारी सीडी मेरे पास है। सीडी? कैसी सीडी? तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा पूरी पब्लिक के सामने आ जाएगा। कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम्हारे पास है तो क्या हुआ। कौन? मैं महादेवन। शर्म नहीं आती तुमको? खिड़की खुली हुई लोग देख के हंस रहे हैं। पर मैं तो। और कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो उन आंखों का जो तुम्हें नंगा देख रही थी। हाय राम। शायद तुमको मालूम नहीं है, ये जो आंखों वाले हैं ना, हकीकत को छोड़कर सपनों की दुनिया में जीने लगते हैं। ये जो आंखों वाले हैं ना, इंसानियत का दामन छोड़कर हैवानियत का दामन पकड़ लेते हैं। चलो इसको पहन लो। महादेवन जी, मैंने साड़ी पहन ली, मैं कैसे दिख रही हूँ? अरे अब क्या हो गया? अब तुम मुझ पे हंस क्यों रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने साड़ी पहनी है कि साड़ी ने तुमको पहना है। कैसी उल्टी सीधी साड़ी पहनी है। खुद की बेवकूफी पे हंसी आ जाएगी जब अपने आप को आईने में देखोगी।
नहीं नहीं, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। नहीं नहीं। महादेवन जी, आप क्या मेरा दिल दुखाएंगे? क्या दिल दुखेगा मेरा? जब भगवान का ही दिल नहीं दुखा मुझे अंधा बनाकर। दरअसल क्या हुआ ना, मैं वो बाहर वाले लोगों को डांट नहीं सका ना, तो सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। वो लोग तुम्हारे जिस्म को घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन किसी ने तुम्हारी मजबूरी को नहीं देखा। राधा, जाओ अंदर जाओ और आराम से साड़ी पहनो। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। अब तो आईना देखने की जरूरत ही नहीं। कैसी दिख रही हूँ मैं? परी, और परी दिख रही हैं आप। पहले तुम इतने जोर से हंसे थे ना, अब तो मैंने साड़ी ठीक से पहनी है ना? हाँ, अरे रे 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 रे, मैं भूल गया। जिस काम के लिए आया था मैं भूल गया। कल तुम्हें मेरे साथ स्कूल चलना है। स्कूल? क्या है कि जो नौकरी मैं कर रहा था ना, वो नौकरी खाली हो गई है। खाली मतलब? मतलब यह है कि देखो, वो नौकरी अपाहिजों के लिए है, यानी कि रिजर्व की है। और अब मैं अपाहिज नहीं रहा, आंखें आ गई हैं, इसलिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। और मैं चाहता हूँ कि वो नौकरी तुम करो। मैं? हाँ, मेरी चिंता मत करो। अब आंखें हैं, सब कुछ है, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कल आप सब सर्टिफिकेट और अपना पोर्टफोलियो तैयार रखना, मैं आके ले जाऊंगा। ठीक है, बाय। सीढ़ी कहाँ है? छोड़ मुझे। रोक! ये तूने क्या किया? ये लड़की मुझे जिंदा चाहिए थी, जिंदा। सीढ़ी इसी के पास थी। अब चल। ये कौन है? ये पुलिस है। ये पुलिस है? हाँ। अगर ये पुलिस है तो फिर उन गुंडों को क्यों नहीं पकड़ा? गुंडे तो वहीं से गए ना जहां से पुलिस आई है। गुंडों को पकड़ते तो लाश नहीं भाग जाती हैं? लाश नहीं मिलती तो केस कैसे बनता? लाश है तो केस है, क्या समझे? चलो पीछे हटो, चलो चलो पीछे पीछे चलो। आप लोगों में से कोई गवाह है? क्या देखा? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या देखा आपने? बस एक खून होते हुए देखा है ना? अरे यहाँ हर रोज कितने ही खून होते हैं, कितने बलात्कार होते हैं। कोई गवाही क्यों देगा? क्यों देगा कोई गवाही? गवाह को मिलता क्या है?
क्या मिलता है गवाह को? एक एक पाई जमा करके सालों जमा करता है, तब कहीं अपने परिवार का पेट पालता है। हैं? बता, अपने परिवार की जान खतरे में डालकर कोई गवाही देगा भी तो क्यों देगा? क्या मिलता है आखिर में उसको? एक झूठा, एक अंधा करार दिया जाता है उसको। 26/11 का केस तो सुना होगा ना अपने कानों से? 26/11 का केस सुना है कि नहीं? क्या किया एक टेररिस्ट ने? पूरी मुंबई को दहला दिया, खून की नदियां बहा दी उस एक टेररिस्ट ने। हमारा संविधान क्या कर रहा है? उस एक आदमी को हीरो बना दिया। हाँ? इतना अच्छा रहन सहन, इतना अच्छा खान पान, इतनी शोहरत देखकर कोई गरीब तो क्या, कोई आम आदमी भी इस तरह की लालसा रख सकता है। और ये टेररिस्ट, ये जिहाद के नाम पे टेररिस्ट बन रहे हैं, आतंकवादी बने हैं, लोगों का खून बहा रहे हैं। और जिसकी मदद हमारा कानून सुरक्षा प्रदान किए हुए है। वाह! देख, मैं दिखाता हूं तुझे। ये देख, ये देख, आंखें खोली हैं तो पहचान इन्हें। आंखें नहीं है तेरी? पहचानने की कोशिश करना, पहचान। ये गांधी जी के 3 बंदर। बापू जी के यही आदर्श है ना हमारे। बुरा मत देख, बुराई के खिलाफ मत देख, और ये देख, बुरा मत बोलो, यानी कि बुराई के खिलाफ मत बोलो। और ये है बुरा मत सुनो, यानी कि बुराई के खिलाफ मत सुनो। और तू बापू जी के उपदेशों के खिलाफ जा रहा था। तूने पहली गलती की, वो बुराई देखने की, और अब तू दूसरी गलती करने जा रहा है, बुराई कहने की। लेकिन तीसरी गलती अदालत में बैठे हुए लोग नहीं करते। हाँ, वो किसी की बुराई नहीं सुनते, और अगर कोई सुनाने की कोशिश भी करता है तो जज, वकील और गुंडे सब मिलकर चश्मदीद गवाह को बेजुबान पागलों की तरह अंधा बना देते हैं। मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन सुना जरूर था। बापूजी ने उस वक्त जो कहा था ना, वो सच था। पर आज भी उनकी बात में सत्य है। बापूजी ने जो कुछ भी कहा था, सच कहा था। बुराई को अगर रोक ना सको तो आंख बंद कर लो। बुराई के खिलाफ अगर बोल ना सको तो मुंह बंद कर लो। बुराई को अगर इंसाफ ना दिला सको तो कान बंद कर लो। और मैं महादेवन ये कह रहा हूं कि जो इंसान बापूजी की बात को नहीं मानता, उसको चूड़ियां पहननी चाहिए। और जो इंसान गवाह को रोकता है, वो नामर्द होता है। नामर्द? मैं नामर्द हूं? मैं नामर्द? अरे मैं भी कभी बापूजी के उपदेशों को मानता था। मैंने भी गवाही दी थी, और मुझे उसकी सजा मिली। सजा मिली मुझे उसकी। मैंने अपने बीवी बच्चों को खो दिया। अपने बीवी बच्चों को खो दिया मैंने। रजिया, रजिया, क्या हुआ? हाँ बोल, बोल बोल रजिया। नहीं, रजिया, मेरी रजिया, अरे बोल ना, आंखें खोल, आंखें खोल रजिया, आंखें खोल। रजिया, बोल रजिया, आंखें खोल, आंखें खोल। या खुदा, ये क्या हो गया?
चल, मैं तुझे गवाह बनवाता हूं। चल मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये मेरा दोस्त महादेवन है। धारावी में जिस रिपोर्टर का मर्डर हुआ है, इसने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये उसका चश्मदीद गवाह है। तुकाराम। यस सर। गवाह की बात पर याद आया, एक बात बताओ, जुहू गली में जिस सरकारी गवाह का खून हुआ, उसके बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ या नहीं, या फिर लाश यहीं पर पड़ी है? यहीं पड़ी है। अच्छा, अब आप बताइए, आपका नाम क्या है? महादेवन। बाप का नाम? हरे मोहन। ऐसा कीजिए, आप यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और कुछ? आप जा सकते हैं। थैंक यू। सर, बिना खरीद के सरकारी गवाह मिल गया। अब आप जमानत की तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, आपसे एक विनती है, जरा मेरे प्रमोशन का ख्याल रखिएगा। बॉस, ठोक दूं? कौन है आप लोग? तेरी तो। तुम अपनी दोनों आंखें कोर्ट में बंद कर लेना, नहीं तो इन दोनों आंखों को दफन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर तुम आंखें बंद नहीं कर सकते तो अपनी 2 फोटो और एक एड्रेस इस जेब में जरूर रख लेना, नहीं तो हमारी पुलिस इस लाश को लावारिस समझकर ऐसे ही दफन कर देगी, समझे? चलो रे। समझे? अल्लाह के बेगैरत बंदो, अगर मैं अल्लाह की इबादत ना कर रहा होता तब बताता मैं कि यार की यारी क्या होती है। देव, मैं तुम्हारे साथ चली थी बैसाखी बनकर, और आज जीवन चलूंगी तुम्हारी साथी बनकर। मैं तुम्हारा सहारा बनी थी, पत्नी बनकर, और पत्नी ही रहूंगी। देव, मैं तुम्हारी रोशनी थी, आंखें बनकर। पर अब तुम्हारी आंखें हैं देव, तुम देख सकते हो, और मैं बहुत खुश हूं। पर अफसोस, अब तुम अच्छे बुरे देखने का एहसास खोने लगे हो देव। पता है देव? नहीं! नहीं! महादेवन को समझा देना, अदालत में अपनी आंखें बंद रखे। अगर उन गुंडों ने कोई अनहोनी कर दी तुम्हारी विदुषी या तुम्हारे साथ, तो हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी पाएंगे देव। यू कैरी ऑन, मैं देखता हूँ। मरी हूँ मैं, मेरी आंखों को न मार देना। अगर इंसाफ न दिला सको तो आंखों को दान दे देना। नहीं बेटी, नहीं। क्या हुआ देव? अगर खुदा ने रोशनी दी है तो जिंदगी भी देगा। अगर खुदा की खुदाई यही है तो कौन बदल सकेगा? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप। मिस्टर महादेवन, आपने गुनाह होते हुए अपनी आंखों से देखा है। अदालत में अपनी इन आंखों को खोल के रखना। इसीलिए मैं समझाने आया हूं, कहीं आपकी आंखें मुजरिम को पहचानने में धोखा ना खा जाएं।
तुम्हारी आंखों की गलती से हमारी वर्दी पर दाग लग सकता है। तुम अब सरकारी गवाह हो। जानते हो गवाह की हैसियत क्या है? मुजरिम को फांसी का फंदा या मुजरिम से खुद की हत्या। आप यहाँ धमकाने आए हो या समझाने? समझाने आया हूँ मिस्टर, समझाने। हर मुजरिम का निशाना खूबसूरती, खूबसूरत जगह जैसे कश्मीर, संसद भवन, ताज होटल। आप भी खूबसूरत हैं। मिस्टर महादेवन, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आपको पुलिस की सुरक्षा मिल सकती है, क्योंकि आप हमारे गवाह हैं। आपकी आंखों की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतु भूर्मा ते सद्गो अस्तु कर्मणि। महादेवन जी, गीता का श्लोक यही कहता है कि आप फल की इच्छा छोड़ दीजिए, कर्म को करिए, क्योंकि फल की इच्छा मन को व्यथित कर देती है, दुखी कर देती है। और कहते हैं कि बच्चे लोग कभी झूठ नहीं बोलते। आपके पास जो देखने की शक्ति है वो एक बच्चे की है। और बच्चे निडर होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए आप बिना डरे अपना कर्म कीजिए। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, महा अजय संसार रिपु जीत सके सौ वीर। सत्य की हमेशा विजय होती है। इसीलिए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर महादेवन, ये आपकी पहली गलती होने की वजह से आपको मुआफ किया जाता है, वरना आपको झूठी गवाही देने के जुर्म में सजा हो सकती है। मैं तो आंसू हूँ, आंखों से बह जाऊंगा, जाते जाते मगर इतना कह जाऊंगा, जाते जाते मगर इतना कह जाऊंगा। हर खुशी है दुआ हो दुआ की तरफ, हर खुशी है दुआ हो दुआ की तरफ, हर भला शौक से जाके दिल को मिले, हर भला शौक से जाके दिल को मिले। कौन? महादेवन जी, आप चुप क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? मैरी, तुम कितने कमीने बन गए। आंखें आते ही तुम्हारी शैतानी जाग गई। तुम्हारी हैवानियत जाग गई ना आंखें मिलते ही। तुम बहुत ही कमीने हो गए ना। मुझे हाथ मत लगाना। नहीं चाहिए वो आंखें, नहीं चाहिए वो आंखें जिन्हें मैं इंसाफ न दिला सका। नहीं चाहिए वो रोशनी जिसके अंदर अंधेरा हो। नहीं चाहिए वो समाज जो देख तो सकता है फिर भी साला अंधा है। नहीं चाहिए वो बैसाखी जो मेरी है लेकिन सारा किसी और का बने। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम मुझसे कहती थी ना कि ये दुनिया कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम अंधे हो।
यहाँ पर जो लोग जिनके पास आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आंखें जिन्हें मैं न्याय न दिला सका। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे आंखें, नहीं चाहिए मुझे आंखें। नहीं महादेवन जी, ऐसा मत करिए, नहीं चाहिए। ऐसा मत करिए।